ताजमहल में को लेकर भी जो है एक विवाद गरमा गया है और इसमें ताजमहल को लेकर भी याचिका गई है और ताजमहल को लेकर जो याचिका गई है उसमें जो कहा गया है वो आपको बताऊं। ताजमहल के 20 कमरों में बंद है भगवान शिव की मूर्तियां। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कमरों को खुलवाने की मांग। सबसे पहले ताजमहल पर पीएन ओक ने, पुरुषोत्तम नाथ ओक ने, ताजमहल मंदिर भवन है, ताजमहल से जो महल है शिव मंदिर है, किताब लिखकर एक्सपोज किया। हिंदुओं को तो कुछ लेना ही नहीं। ये किताब आपको कपोत पर है और एक नए ऑथर ने, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ये कपोत पे उपलब्ध कराऊंगा। नोबेल के रूप में मुझे पढ़ने के लिए, रिव्यू के लिए भेजा है। राजमहल, नील नाथन इन्होंने लिखा है। अभी मेरे पास 2 दिन पहले पहुंची है, यानी नई पीढ़ी और अंग्रेजी में लिखी है ताकि दुनिया को उसकी भाषा में समझा सके। फिक्शनलाइज करके लिखा है राजमहल। तो अब ये शुरू हो चुका है, हिंदू पुनर्जागरण शुरू हो चुका है, ये ढकेगा नहीं। तो ताजमहल को तेजो महल में माना जा रहा है और ये दावा है कि ताजमहल के ऊपरी मंजिल में बने 20 कमरों में भगवान शिव की मूर्तियां और शिलालेख रखे हुए हैं। इन बंद कमरों को खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट से सरकार को एक तथ्य खोज समिति गठित करने की मांग भी की गई है। ताजमहल को तेजो महल बताने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते दिनों अयोध्या के परमहंस दास ने ताजमहल में भगवान शिव की पिंडी होने की बात कही थी और इस पूरे मामले में जो है उन्होंने इसमें कहा गया कि ताजमहल में एक पुराना शिव मंदिर है। शिव मंदिर की मूर्तियां और शिलालेख मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल के अंदर छिपा दिए हैं और ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी ताजमहल में है। इन्हें खोजा जाए तो मिल जाएगा और कोर्ट से इन साक्ष्यों को तलाशने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ताजमहल की 4 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में 22 कमरे बने हुए हैं जो कि अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए। याची ने एएसआई से ताजमहल परिसर के बंद कमरों के दरवाजे खोलने की मांग की है, पर एएसआई तो केदारनाथ मंदिर कब जाएगी? एएसआई तो घुसती है केवल हिंदू मंदिरों में, ताजमहल में तो घुसती नहीं है। वो केवल वहां टिकट व्यवस्था और पैसे कमाने के काम पे लगी है। तो खोजबीन करके रिपोर्ट दे दो। उनका दावा है कि कमरों के भीतर भगवान शिव की मूर्तियां, शिलालेख है और ये जो है इतिहासकारों ने भी भगवान शिव का मंदिर होने की बात कही है। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने दलील दी है कि ताजमहल एक प्राचीन मंदिर है और इसमें जो है इस ऐतिहासिक तथ्य को जनता के सामने लाना चाहिए। पीएन ओक साहब ने पूरे तथ्य रखे हैं कि ताजमहल तेजो महल है, एक शिव मंदिर था और जिसको जबरदस्ती मुमताज के प्रेम में बच्चा पैदा करते करते मर गई। कौन से प्रेम हुआ पता नहीं, 16 बच्चा पैदा की, प्रेम होता ही? बच्चा पैदा करते करते मर गई और ऐसा प्रेम की पति हरम में औरतें रखी हुई है। शाहजहां पे आरोप अपनी बेटी का यौन शोषण कर रहा है, ये भी आरोप लगा उस पर। अंत समय में वहीं उसको बेटे औरंगजेब ने वहीं ताजमहल के आगे जो है आगरा के किला उसमें बंद कर दिया, बेटी भी उसी में बंद रही साथ में, तो वो आरोप भी झेलता रहा। लेकिन प्रेम की मिसाल ऐसे ऐसे साहित्य रचे गए हैं पंचमक्कारों द्वारा जिसकी तो तुलना करना भी मुश्किल है। तो अब मैं ये किताब पढ़ रहा हूं और ये किताब अगर मैं पढ़ लूंगा नील नाथन का तो फिर मैं आपको कपोत पर उपलब्ध कराऊंगा। अभी नहीं, और फिर रिव्यू दूंगा। लेकिन पीएन ओक की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ने की से, क्योंकि ये जो अंधेरा है, आपके लीडर्स भी आप पर अंधेरा थोपे रखना चाहते हैं, क्योंकि सच आप जानोगे तो आप मांग करोगे, इन याचिकाकर्ताओं की तरह उठ खड़े हो। सोए हिंदू करें, हमें क्या ये बेकार के विवाद उठा रहे हैं। जब उनके घर पे कब्जा होगा तो हम घर बचनों को अभिशप्त हैं, योगी जी बचाइए, चिट्ठी लिखेंगे। हम अपने घर बेचने को अभिशप्त हैं, हो जाओ। इतने दिन से सोए लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जगिए, कश्मीर आपके सामने हो चुका है। जगिए, अभी अभी इस आधुनिक काल में, सोशल मीडिया और मीडिया के दौर में
बंगाल आपने भुगता है, 80,000 से 1 लाख लोगों के पलायन हुआ है। अभी अभी इसी महीने आपके अभी रामनवमी में आपकी झांकियों पे हमले हुए, हनुमान जयंती पर पूरे देश के 9 राज्यों में आप पर हमले हुए, लेकिन सोने की ऐसी बीमारी आपको लग गई कि जग नहीं रहे। और जगने के लिए पढ़ना होगा, और पढ़ने से अच्छा तो ये है कि शाम में बैठकर विस्की की कुछ चुस्की लगा लिया जाए। मेरा जो डिजाइनर है उन्होंने कहा कि आप अकेले मुझे इतना बड़ा लाइब्रेरी बनते हुए देखते हो अपने घर में, लोग तो बार बनवाते। ये हिंदुओं की मानसिक दशा है, खाया कमाया अघाया हिंदू, जिसके कारण वो मिटने की कगार पे पहुंच गया। वो कहाँ पूरी दुनिया में था, सिमट रहा है, पर उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसे अंतर खाए कमाए अघायेपन से है, और कुछ से नहीं। और इसका फायदा सारे उठाते रहे, आज तक उठा रहे हैं, और जिसके कारण वो अपनी दुर्दशा का शिकार स्वयं बना हुआ है। इस पर अदालत ने जो कहा है, खासकर ज्ञानवापी पर, उसे अदालत के आदेश को कठोरता से सरकार लागू कराए, योगी सरकार लागू कराए, मोदी सरकार लागू कराए। दोनों जगह उनके शासन है। डबल इंजन की सरकार केवल सड़क बनाने के लिए नहीं होती। डबल इंजन की सरकार हिंदू गौरव को बचाने के लिए भी होती। सिर्फ चुनाव के लिए डबल इंजन नहीं कहा जा सकता। दोनों जगह सरकार है। सर्वे वाली टीम को आप सुरक्षा प्रोवाइड कराइए, और ये जो जितने प्रदर्शन कर रहे हैं इनको एक साइड में कीजिए, और अदालत के आदेश को मनवाना संवैधानिक रूप से आपका दायित्व करिए। और ताजमहल के मामले में अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट देखे कि जब हिंदू बार बार इतने समय से मांग उठा रहे हैं, कम से कम आप जांच तो लाइए सामने। यही हालत कुतुब मीनार का है। अपने पूरे कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था गजनी गौड़ी का, वो कहाँ, उस गौड़ी काहे नहीं बना लेते इतना बड़ा स्तंभ आज तक? हमको तो दिखाओ ना अफगानिस्तान में कहाँ से बनाए हो, कहीं पर गजनी उजनी में कहीं गौड़ी जहां से आए हो वहां से दिखाओ तो सही। नहीं, विष्णु मंदिर 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर वहां लिखा है। और मूड ऐसे लोग हमारे हिंदू पद पे बैठते कहते हैं वहां से गणेश जी को हटा दीजिए। ऐसे मूर्खता से भरे लोग हैं, न इनको इतिहास का ज्ञान है। ये लंबे समय तक एडिटर रहे हैं पांचजन्य के, तरुण विजय बहुत बड़े बौद्धिक हैं, इस कारण राज्यसभा गए हैं। और बौद्धिक लेवल ये है कि वो गणेश जी की मूर्ति वहां से हटवा रहे हैं। तो मांग आप ये करते कि वही गणेश पूजा का अधिकार दो, जैसे याचिकाकर्ता ने मांगा है। वही पूजा के अधिकार राम और लक्ष्मण के पूजा का अधिकार मिले राम मंदिर में, तभी तो जाकर राम मंदिर बन पाया। तुम्हारे जैसे लोग होते तब सत्ता में तो कहते हम वहां से राम मंदिर, राम जी का लक्ष्मण जी को हटा देते हैं, अपमान हो रहा। इसलिए मूर्खता का विरोध कीजिए, धर्म को प्रखरता से धारण कीजिए, क्योंकि धर्म को धारण करेंगे तो आप बचेंगे, वरना सेकुलरों को कोई धर्म नहीं बचाता। आपका कोई भविष्य नहीं है सेकुलर के रूप में, हिंदू के रूप में ही भविष्य।